अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के बाकी के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो करेंगे। फिर पिछले टॉपिक में हमने 3 न्यूमेरिकल किए थे, आज हम 11.4 से स्टार्ट करेंगे। तो 11.4 की सबसे पहले स्टेटमेंट सुननी है, अपनी बुक सामने रखेंगे और बुक सामने रख के फिर इनको हम समझेंगे। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। तो हार्ट बीट्स की जो तादाद है वो हमारे पास यहाँ लिखनी है हमने, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स कहते हैं दिल के धड़कने की जो तादाद है, हार्ट बीट्स की जो तादाद है वो हमारे पास है 72। जो टाइम दिया हुआ है टी वो है 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड है, हम सेकंड इसका ऐसा यूनिट है, सेकंड में हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। फ्रीक्वेंसी को हम एफ लिखते हैं और पीरियड को हम टाइम पीरियड समझते हैं, और ये कैपिटल टी। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ओवर टाइम। एफ इज इक्वल टू 72 ओवर 60। इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो है 72 डिवाइडेड बाय 60। ये 1.2 इसका यूनिट है वो हर्ट्ज है। उसके बाद हम टी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। टी का फार्मूला होता है 1 ओवर एफ। इसकी वैल्यू पुट करें 1 ओवर 1.2। इसको हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये हमारे पास आएगा 0.83। इसका जो यूनिट है वो सेकंड है। इस तरह से ये दो चीजें बड़ी आसानी के साथ हमने फाइंड की। तो ये 11.4 न्यूमेरिकल है। उसके बाद 11.5 न्यूमेरिकल। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर हम इसकी डेटा यहाँ इकट्ठा करेंगे और फार्मूला अप्लाई करेंगे। 11.5 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ने से ही तमाम चीजें क्लियर होती हैं। स्टेटमेंट को बड़े गौर से पढ़ना चाहिए और फिर वैल्यू लिखनी चाहिए। 11.5 की स्टेटमेंट है। अब मरीन सर्वे, मरीन कहते हैं जो समुद्र के नीचे आगोश वगैरह चलती है। मरीन सर्वे शिप सेंड द साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। समुद्र की तह की तरफ वो एक वेव भेजती है। इट रिसीव्ड एन एको। एको कहते हैं आवाज को पलट कर वापस आना। आवाज टकरा कर जब नीचे से वापस आएगी 1.5 सेकंड लेटर, तो इसका जो टाइम है वो 1.5 सेकंड लगता है सी बेड से टकरा कर वापस आने में। स्पीड ऑफ साउंड इन द सी वाटर। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। v की वैल्यू हमारे पास है 1500 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। डेप्थ ऑफ सी हमने फाइंड करनी है। डेप्थ ऑफ सी भी एक फासला है, क्योंकि आवाज ट्रैवल करती है, नीचे जाती है और नीचे से टकरा के वापस आती है। तो समंदर की गहराई कितनी है, जहां से नीचे समंदर कितना गहरा है जहां पर हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो आवाज है कितना फासला कवर करती है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, S = V × T। S फॉर डिस्टेंस, ये जो साउंड है ये कितना फासला तय करती है। सबसे पहले हम S फाइंड करेंगे। तो V की वैल्यू इसमें 1500 पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू इसमें 1.5 पुट करेंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो है 1500 × 1.5। ये आ जाएगा हमारे पास 2250 मीटर। ये जो आवाज ने इतना फासला कवर किया है जाने में और फिर टकराकर वापस आने में, क्योंकि सी डेप्थ सिर्फ यहां से नीचे तक है, एक तरफ का फासला है। तो ये टोटल फासला है जो आवाज ने कवर किया है, नीचे से टकराकर वापस आई है। एको की जो पूरा डिस्टेंस है वो ये बनता है, लेकिन डेप्थ ये नहीं है। तो डेप्थ फाइंड करने के लिए इसको हाफ करना पड़ेगा। डेप्थ ऑफ सी इसका आधा हो। ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है दोनों तरफ का, आने का भी और आने का, इसको अगर हम हाफ कर देंगे, ओवर 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1125 मीटर। ये सी कुछ समंदर की डेप्थ होगी। सबसे पहले इस आवाज का टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। टोटल डिस्टेंस दोनों तरफ का होता है। एक तरफ का डिस्टेंस वो डेप्थ के इक्वल होगा, उसको 2 पर डिवाइड करके ये हमारे पास आंसर आएगा। इसी से मिलता जुलता जो अगला क्वेश्चन है वो है 11.6। उसकी स्टेटमेंट पहले पढ़े और इसी फार्मूले की मदद से वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो 11.6 की स्टेटमेंट है, a student clapped his hands near a cliff। एक स्टूडेंट है वो एक पहाड़ी के करीब क्लैप की आवाज पैदा करता है एंड हर्ड द एको आफ्टर 5 सेकंड।
इसका जो टाइम है 11.6 क्वेश्चन है। सबसे पहले जो टाइम है आवाज का क्लिफ से जाकर टकराकर वापस आने का टोटल टाइम इसमें 5 सेकंड लगते हैं। आवाज क्लैपिंग की जो हाथों से शुरू होती है और पहाड़ी से टकराकर जब वापस हमारे कानों में आएगी तो इसका टोटल टाइम लगता है 5 सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, ये हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम स्टूडेंट, उस स्टूडेंट से क्लिफ का फासला कितना है ये हमें फाइंड करना है। उसके बाद है स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 340, स्पीड की जो वैल्यू है वो 346 मीटर पर सेकंड। इसमें भी क्योंकि आवाज पहले जाएगी और पहाड़ी से टकराकर जब वापस आएगी तो ये दो तरफ फासला तय करेगी। हम पहले इसका टोटल डिस्टेंस निकालेंगे इस फार्मूले के लिए, s = v × t। तो s = v की वैल्यू इसमें 346 है और टाइम इसमें 5 सेकंड दिया। तो हमारे पास जो s की वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेटर से निकालेंगे। 346 × 5, तो इसका आंसर आएगा 1730 मीटर। ये दोनों तरफ का फासला है, जबकि हमने एक तरफ का फासला फाइंड करना है कि स्टूडेंट और क्लिफ के दरमियान कितना फासला है। तो जो हमने फाइंड करना है वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, वो इसका हाफ होगा। ये क्योंकि दोनों तरफ का फासला है 1730 ओवर में हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 865 मीटर। ये एक तरफ का फासला है, क्योंकि एको सुनने के लिए आवाज पहले जाती है और फिर वापस आती है, दो तरफ का फासला कवर करती है, एंड पर जाकर हम इसको हाफ कर देंगे। तो 11.6 से मिलता जुलता 11.7 क्वेश्चन। 11.7 की स्टेटमेंट पहले पढ़े और फिर उसके मुताबिक इसी फार्मूले को बनाई इसमें करते हैं। 11.7 की स्टेटमेंट सुनो। 11.7 है शिप sends out ultrasound that return from the seabed and is detected after 3.42 seconds। इसमें जो टाइम लगता है आवाज का जाने में और टकराकर वापस आने में वो है 3.42 सेकंड। If the speed of the ultrasound through the sea water is 1531 मीटर पर सेकंड, इसमें जो स्पीड है वो 1531 है। आवाज की जो स्पीड है जो मुख्तलिफ टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज होती है, इसलिए वैल्यू में थोड़ा बहुत फर्क आता है। टेम्परेचर के बदलने से आवाज की स्पीड पे फर्क पड़ता है, इसलिए मुख्तलिफ क्वेश्चन में मुख्तलिफ स्पीड है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सीबेड फ्रॉम द शिप, ये हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ सीबेड, सीबेड कहते हैं समंदर की तह, सीबेड फ्रॉम शिप, उस जहाज से सीबेड का फासला कितना है। तो ये जहाज से जब आवाज नीचे जाएगी एक तरफ का फासला हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम दोनों तरफ का फासला निकालेंगे जो टोटल इसने ट्रैवल करना है। जाकर टकराएगी और टकराकर वापस आएगी। s = v × t फार्मूला है। s की वैल्यू इसमें v की वैल्यू है 1531 और t की वैल्यू है 3.42। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आया 1531 × 3.42, इसका आंसर बनेगा 5236 मीटर। ये है दो तरफ का फासला आवाज का जाकर सीबेड से टकराकर वापस आने का। हमने जो एक तरफ का फासला फाइंड करना है तो हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो इसका आधा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 5236 ओवर 2 कर देंगे, 2 पर इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका फाइनल आंसर बचेगा 2618 मीटर। ये तीनों क्वेश्चन एक ही फार्मूले से हमने सॉल्व किए हैं, एक ही तरह से इसमें पूछी गई थी। इसके बाद 11.8 की तरफ चलते हैं। तो 11.8 की स्टेटमेंट पहले पढ़ें, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें और गौर करें उसके ऊपर, फिर उसके बाद उसकी हम मुख्तलिफ चीजों की एक लिस्ट बनाएं। तो 11.8 सुनें। 11.8 की स्टेटमेंट है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। ये सबसे ऊंची आवाज है, जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारे इंसानों के सुनने की, वो सबसे ज्यादा ये है। ये हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी है जी 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। वेवलेंथ हमने फाइंड कर ली, λ1, वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा है, λ1 हमने फाइंड कर लिया।
आगे है एट दिस फ्रीक्वेंसी एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री। 20 डिग्री टेम्परेचर है, इसको हम बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये वैसे ही दिया गया। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हियर अबाउट 20 हर्ट्ज। ये दूसरा हिस्सा है। दूसरी जो फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी है वो 20 हर्ट्ज, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो हम सुन सकते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ, इसमें भी हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो λ2 इसमें फाइंड करना है। दो हिस्से हैं सवाल, पहले हिस्से में इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करना है, दूसरे हिस्से में इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करना है। Assume the speed of sound is at 20 degree is 343। स्पीड की जो वैल्यू वो दी गई है v is equal to वो 343 मीटर पर सेकंड। ये v दोनों हिस्सों के लिए सेम है, इसलिए पहला हिस्सा हम करते हैं f1 के साथ। तो फार्मूला हमारे पास बनता है v is equal to f लैम्डा। अब हम इसमें f1 लगाएंगे और λ1 लगाएंगे। अगर हम λ1 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा v ओवर f1। तो λ1 निकालने के लिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। v की जो वैल्यू है वो 343 है, ओवर डिवाइड करेंगे इसको 20,000 से। 20,000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास पहला आंसर है λ1 को डिवाइड करते हैं 343 डिवाइडेड बाय 20,000, ये हमारे पास बढ़ेगा 0.01715, इसका जो यूनिट है वो मीटर है। दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। दूसरे हिस्से में यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू f2 λ2। अब λ2 फाइंड करना है तो v ओवर क्या आ जाएगा f2, इसमें वैल्यू सेम पुट कर देंगे। v की वैल्यू 343 रहेगी, f2 की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे 20। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास λ2 की वैल्यू आएगी 343 डिवाइडेड बाय 20, इसका आंसर आ जाएगा 17.15 मीटर। ये दो हिस्से हैं, दोनों में एक ही फार्मूला इस्तेमाल है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का फर्क होने की वजह से यहाँ दोनों में अलग-अलग वेवलेंथ आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 9 है, इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़े। तो 9 में स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम डेटा लिखेंगे इसका, और डेटा के बाद फार्मूला पाएंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये 11.9। 11.9 की स्टेटमेंट है अ साउंड वेव हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज। किलो को अगर हम चेंज कर दें 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, किलो का मीनिंग 1000 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एट वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, वेवलेंथ को हम लैम्डा लिखते हैं 35 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे 35 ओवर 100 0.35 मीटर। How long will it take? How long will it का मतलब है टाइम, कितना टाइम लगेगा, कितनी देर लगेगी। तो टाइम इसमें हमने फाइंड किया। How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर। तो जो 1.5 किलोमीटर है ये इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं या डी लिख सकते हैं। तो इसका जो टोटल फासला है वो है 1.5 किलोमीटर। इसको भी चेंज कर लेंगे 1.5 मल्टीप्लाई किलो की जगह पे 10 पावर 3 मीटर है। इस सवाल में दो फार्मूले अप्लाई होंगे। टाइम को फाइंड करने के लिए पहले हमें v की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हिस्से में जो फार्मूला आएगा वो v इज इक्वल टू f लैम्डा है। इस हिस्से में हम v फाइंड करेंगे, f की वैल्यू इसमें 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 है, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो 0.35। इनको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 फिर मल्टीप्लाई 0.35, ये हमारे पास 700 आंसर है, 700 मीटर पर सेकंड पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में हमने s = v मल्टीप्लाई t, ये फार्मूला, इसमें क्योंकि हमने t फाइंड करना है s ओवर v, ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। s की वैल्यू इसमें जो दी गई है वो है 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर, ओवर में जो v की वैल्यू है वो 700 है। इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है 1.5 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 700। फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 2.147। इस तरह हमने ये 9 न्यूमेरिकल मुकम्मल किए हैं। ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ है और इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे।